साथियों, देखकर ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस क्वालिटी का तैयार किया है। ये बाज़ार के महंगे और मिलावटी कंपोस्ट से तो कई गुना बेहतर है। चाय पत्ती के दानों जैसा एकदम वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। इसके साथ ही हमने एक और शानदार चीज़ तैयार की है, वो भी हम वीडियो में बताएंगे आपको। घर पर सिर्फ 20 कंडों से इतनी शानदार वर्मी कंपोस्ट तैयार हो सकती है, शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो में मैं पूरा तरीका भी दिखाऊंगा और साथ में उसी सामग्री से मुक्त का एक एंजाइम भी बनाएंगे हम। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियांशुम गार्डनिंग में। हमने 20 कंडे लिए हैं क्योंकि हम 20 किलो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले इन्हें बारीक टुकड़ों में तोड़कर फिर पानी इसमें भरना है। पानी से इसको ऊपर तक भरना है। पानी से ये क्या है, ऊपर आने लग जाएंगे, तो इसके लिए हम ऊपर वजन रख देंगे जिससे ये पानी में ही डूबे रहें। और 5 दिन के लिए हम इनको छोड़ देंगे। 5 दिन बाद वापस से आपको अपडेट देंगे। तो साथियों, हम फिर से उपस्थित हैं 5 दिन बाद और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी में भीग गए हैं। और अब इनको बारीक तोड़ना और भी बिल्कुल आसान हो गया है। और हमको ये इनको बिल्कुल बारीक तोड़ना है क्योंकि जितना हम बारीक तोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारा खाद तैयार होगा। तो पहले इनको पानी में से निकाल कर अलग कर लेंगे और उसके बाद इनको धीरे धीरे बिल्कुल बारीक हमको तोड़ के अलग किसी बाल्टी या टब या फिर किसी में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रो बैग का यूज़ करूँगा। मेरे ग्रो बैग की साइज़ 24 इंची 24 बाई 24 की है। तो इसको हम पूरी तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद जो कंडे या उपले का जो पानी बचेगा उससे हम एक शानदार एंजाइम बनाएंगे, यानी कि बायो एंजाइम बनाएंगे। यानी कि इस प्रक्रिया का एक भी हिस्सा हम बेकार नहीं जाने देंगे। तो इसको हम छान के अलग कर लेंगे और हम लगभग 5 लीटर बायो एंजाइम बनाएंगे इसमें से। तो 5 लीटर के समथिंग हम इसको छान कर अलग कर लेंगे। तो हमने इसको छान करके अलग कर लिया है। ये लगभग 5 लीटर के समथिंग हमने छान के अलग किया है। अब इसमें सामग्री की मैं बात करूं तो सारी सामग्री में मैं अलग अलग रूप से आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ की मात्रा की यदि मैं बात करूं तो 5 लीटर में हम लगभग 100 ग्राम के समथिंग गुड़ डालेंगे। तो हमने लगभग इसमें 100 ग्राम के समथिंग गुड़ डाल दिया है। उसके आगे हम दूसरी चीज़ जो डालने वाले हैं वो है हमारे नींबू के छिलके। अगर आपके पास नींबू के छिलके नहीं हों तो फिर आप केले के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलके नहीं हों तो फिर संतरे के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं नींबू के छिलके में साइट्रिक एसिड होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तो हमको नींबू के छिलके अगर आपके पास मिल जाते हैं आसानी से तो आप नींबू के छिलके डाल लीजिएगा। तो हमने नींबू के छिलके डाल लिए। हमारे पास केले के छिलके भी हैं तो हम थोड़े केले के छिलके भी इसमें डाल देंगे। आपके पास इनमें से एक भी चीज़ हो तो आप एक चीज़ डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप इसमें केले के छिलके 2-3 केले के छिलके डाल देना। इसके बाद यदि आपके पास में ये हमारा नीम की पत्तियों का रस है, एक तरह से गर्म करके हमने नीम की पत्तियों को उबाल करके और उसमें से जो निकला हुआ पानी है वो है, तो वो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि ये एंटी फंगल और इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करेगा। और एक लास्ट चीज़ हम और डालेंगे इसमें, इसको और शानदार बनाएंगे। ये हमारे पास गौमूत्र है। गौमूत्र को हम डाल देंगे जिससे इसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये शानदार एक बायो एंजाइम तैयार होगा। तो इसको अब हम कवर करके रख देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, इसको एयर टाइट में नहीं रखना है और इसको हिलाते भी रहना है। अब हमारे जो गोबर के उपले हमने जो गलाए थे, अब इनको हम एक किसी भी टब में या फिर हमारे पास तो ग्रो बैग है तो उसी में हम इसको भर लेंगे और बिल्कुल इसका बारीक हम बना लेंगे। जितना बारीक होगा उतनी जल्दी हमारा वर्मी कंपोस्ट या खाद तैयार होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको धीरे धीरे करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल बारीक हम इसको बनाएंगे। हमने इनको इसीलिए 5 दिन भिगोया था जिससे आसानी से बारीक हो जाए। आप देख सकते हैं हमने पूरा ये भर लिया है इसमें ग्रो बैग में। अब इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि हम तैयार करेंगे। जो थोड़े बहुत हमारे इसमें गांठें रह गई हैं उनको भी हम पूरी तरह से मिटा लेंगे जिससे हमारा वर्मी कंपोस्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो। अब इसमें मैं सामग्री की बात करूं तो सर्वप्रथम हम गुड़ डालेंगे। गुड़ की यदि मात्रा की मैं बात करूं तो ये लगभग हमारा 20 किलो के समथिंग हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं।
तो इसमें लगभग 400 से 500 ग्राम हम गुड़ का यूज़ करेंगे। यानी कि प्रति किलोग्राम के हिसाब से गुड़ की मात्रा बताऊं तो 20 से 25 ग्राम प्रति कंपोस्ट यूज़ करना है। और गुड़ को आप पानी में घोल लेना है, इसको घोल के इसमें डालें। तो मैं इसको गर्म करके और फिर उसको ठंडा करके तब इसमें डालूँगा। तो हमने इसको पानी में घोल लिया है और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे पूरा इसमें मिक्स कर देना है हमको। उसके बाद हमको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो दही लेनी है हमको। तो ये हमारा लगभग 1 लीटर के समथिंग दही है। इसमें से हम आधा लीटर यूज में लेंगे। आधा लीटर ही काफ़ी रहेगा 20 किलो वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो हमने अच्छी तरह से दही इसमें मिक्स कर दिया है। और इसके बाद में अब हमारी लास्ट जो तीसरी चीज़ है वो हम लेंगे चोकर। चोकर यानी कि जो आटा छानने के बाद जो बचता है उसको चोकर बोलते हैं। या तो आप चोकर ले लीजिए या फिर आपके पास बेसन उपलब्ध है तो आप बेसन भी ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करूं तो लगभग 100 ग्राम के समथिंग हमको ये लेना है। और ये सूक्ष्म जीवों के लिए पोषण का काम करेगा। तो इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे जिससे ऊपर नीचे जो हमने सामग्री मिलाई है वो पूरी तरह से पहुंच सके। साथियों, वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन आप स्किप ना करें क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाई हैं जिससे एक शानदार क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट तैयार हो सके जो बाज़ार के वर्मी कंपोस्ट से तो कई गुना अच्छा रहेगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। अब इसको हम ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ हमको सुरक्षित इसको रखना है। और इसको लगभग 5 दिन के लिए हमको बिल्कुल बंद करके छोड़ना है। तो मेरे पास ये ग्रो बैग 24 बाई 24 इंची का है। तो मतलब आधे में तो हमने ये वर्मी कंपोस्ट जो बनाना है वो भर लिया है और बाकी का जो बचा हुआ है उससे हम इसको कवर कर देंगे। और पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। एयर टाइट वाला सिस्टम तो नहीं रखना है लेकिन फिर भी हमको इसको कवर कर लेना है। और इसके बाद हम 5 दिन बाद दोबारा से मिलते हैं। तो साथियों, आज हम फिर से 5 दिन बाद उपस्थित हैं। आज हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में हमारा मकसद है कि इसमें ऊपर का जो खाद है वो नीचे पहुंच जाए और नीचे का ऊपर आ जाए। तो हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे। अगर मैं इसमें बात करूं तो जो पहले इसमें स्मेल आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई है। अब इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं है। तो अच्छे से जब मिक्स करेंगे तो इसमें नीचे आप देखेंगे थोड़ा पानी सा आपको लगेगा क्योंकि गुड़ बेसन और उससे पानी छोड़ता है थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो उसको अलग भी ले सकते हैं, वो एकदम शानदार चीज़ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसको हम वापस से बंद कर देंगे। और इसी तरह से हमको हर 5वें दिन इसको ऊपर नीचे करना है। अब हम फिर वापस मिलते हैं आपसे। तो साथियों, आज हम 20वां दिन है और 20वें दिन आप इसको खोल करके देखेंगे। हमने बीच बीच में 5वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन इसको खोल खोल करके ऊपर नीचे किया है। अभी आज 20वां दिन है तो हम इसको वापस से ओपन करेंगे और बताते हैं आपको कैसी कंडीशन है इसकी, किस तरह से तैयार हो रहा है। तो पहली बात तो एकदम ओपन करते ही ये पता लग गया कि इसमें स्मेल ना के बराबर रह गई है। अब कोई भी स्मेल नहीं आ रही। जो पहले गोबर उपले की जो स्मेल आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। और काफ़ी हद तक ये बनकर तैयार हो चुका है। क्वालिटी इसकी ठीक ठाक लग रही है। एकदम शानदार चीज़ बनकर तैयार होने वाली है। तो अभी हम इसको वापस से ऊपर नीचे करके और फिर वापस से हम इसको बंद कर देंगे। और अब हम आपको 30वें दिन का अपडेट दिखाएंगे। बीच में एक बार और हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो साथियों, आज 30वां दिन है और आज हम इसको ओपन करते हैं और फिर बताते हैं आपको। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे नई नई वीडियो का अपडेट मिल सके। हम खुद घर पर प्रैक्टिकल करते हैं और यदि रिज़ल्ट अच्छे रहते हैं तो ही आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें स्मेल की बात करूँ तो स्मेल तो बिल्कुल आ नहीं रही है। 0% स्मेल है अभी इसमें। और इसकी जो क्वालिटी है वो एकदम ऐसी शानदार लग रही है। चाय की पत्ती के जैसे दाने हमको फील हो रहे हैं। और इसका रंग गहरा भुरभुरा है। बाज़ार के जो मिलावटी और महंगे जो वर्मी कंपोस्ट आते हैं उनसे तो कई गुना मुझे बेहतर लग रहा है ये। ना कुछ खर्चे में ये बनकर तैयार हुआ है। अगर इसमें लागत की बात करूं तो इसमें हमने 20 किलो में 400 ग्राम हमने गुड़ लिया जिसकी कीमत 20 रुपये होगी। और 500 ग्राम दही लिया उसकी कीमत लगभग 30 रुपये होगी। यानी कि 50 रुपये में बनकर ये तैयार हुआ है। अगर 20 किलो बाज़ार में लेने जाएंगे तो ये मेरे हिसाब से 700-800 रुपये का मिलेगा।
तो उससे तो ये कई गुना बेहतर है और इसका रिजल्ट भी शानदार रहते हैं। अब हमारी जो एक और शानदार चीज़ है जो हमने बायो एंजाइम बनाकर तैयार किया था वो आपको दिखाते हैं। ये हमने ढक्कन से ढककर रख रखा था, एयर टाइट नहीं करना है। तो इसको हटा के देखते हैं। इसमें शानदार एक लेयर आपको दिखाई दे रही होगी काली काली, ये पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। और अब इसको हम घोलेंगे, किसी डंडे की सहायता से हम इसको घोल लेंगे। और घोलने के बाद इसको छानना है। छान करके हम इसे किसी 2 लीटर की बोतल में या फिर 5 लीटर की बोतल आपके पास उपलब्ध हो तो उसमें भर कर रख लेना है। और ये शानदार इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है और न्यूट्रिशन तो इसमें है ही शानदार तरीके से। तो ये हमारी 2 चीज़, एक तो हमारा वर्मी कंपोस्ट और एक बायो एंजाइम, दोनों घर पर ही हमारे तैयार हुए हैं और क्वालिटी और इनके रिजल्ट एकदम शानदार रहेंगे। आप एक बार इसका यूज़ करके ज़रूर देखें। ये एकदम ह्यूमिक एसिड जैसा लगता है। और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।